अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी पहली क्लास है ऑनलाइन मार्जिन से रिलेटेड। मार्जिन हमने शुरू किए हुए थे और इससे मुतल्लिका भी 5-4 हमने एक्सरसाइज भी की हुई थी क्लासरूम में। तो आगे मैं मज़ीद प्रॉब्लम्स आपको करवाता हूँ। 5-4 कोशिश करता हूँ आज करवाने की। और जितनी प्रॉब्लम्स मैंने आज करवानी है ना आपको, इतनी प्रॉब्लम्स आपने खुद भी कर लेनी है और कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा करने की। अगर कोई इशू हुआ, बात आपको समझ में ना आ सके, तो वो आपने मेरे से समझ लेनी है। सबसे पहले मैं प्रॉब्लम नंबर 1 करवाने की कोशिश करता हूँ आपको। प्रॉब्लम नंबर 1 को पहले पढ़ते हैं। मिस्टर आमिर opens a margin account at Harvest brokerage house firm by depositing ₹1 lakh। कहता है कि मिस्टर आमिर ने क्या किया है, हार्वेस्ट ब्रोकरेज हाउस फर्म के पास अपना मार्जिन अकाउंट ओपन किया है। आपको बता दिया था कि मार्जिन में जितनी मालियत की आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं उसका कुछ हिस्सा आप जमा करवाते हैं और बाकी हिस्सा आपका ब्रोकर मैनेज करता है। द मार्जिन रिक्वायरमेंट इज 50%। जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 50% है, यानी ट्रांजैक्शन का 50% आप अपनी जेब से डिपॉजिट करवाओगे और 50% आपका ब्रोकर मैनेज करेगा। ही सब्सिक्वेंटली टेक अ शॉर्ट पोजीशन। कहता है कि आपने शॉर्ट पोजीशन ले ली है। अब शॉर्ट पोजीशन किसको कहते हैं? जब आप अपने इन्वेस्टमेंट को बेच देते हैं। और एक स्टूडेंट होता है शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल का भी मंजर आपको बता दूं। शॉर्ट सेल ये चीज होती है कि आप उन सिक्योरिटीज को बारो करते हैं। यहाँ पहले यूं मैं बता देता हूँ कि आप क्या करते हैं, उन सिक्योरिटी को सेल करते हैं जो एक्चुअली आपकी मलकियत नहीं है। और आप फिर क्या करते हैं, जब उन सिक्योरिटीज की कीमत मार्केट में कम हो जाती है तो आप उनको रीपरचेज करके अपनी पोजीशन को कवर करते हैं। मैं इसकी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। ए एंड कंपनी के शेयर्स जो है ना, उसकी मार्केट में कीमत डबल होने वाली है। आपको किसी मोतबर ज़राए से पता चल जाता है। अब उसकी कीमत जो है ना मार्केट में फर्ज कर लें 100 रुपया पर शेयर है। डबल होगी तो जाहिर बात है 200 हो जाएगी। अब आप अपना पोर्टफोलियो चेक करते हैं तो आपके पास ए एंड कंपनी के शेयर नहीं है, वो शेयर किसी और पार्टी के कब्जे में है। आप अपने ब्रोकर से कहते हैं, यार क्या ऐसा हो सकता है कि आप मेरे बिहाफ पे फलां बंदे से ए एंड कंपनी के इतने शेयर लो और सेल कर दो, और जब उनकी मार्केट में कीमत कम हो जाएगी आप उनको रीपरचेज कर लेना। जब आप रीपरचेज करोगे तो वापस उसी बंदे के अकाउंट में डाल देना जिस बंदे से आपने उनको लिया था। अब आपका ब्रोकर कहेगा ये हो सकता है। अब आपका ब्रोकर क्या करता है, उस बंदे के अकाउंट में से शेयर निकालता है जितने आप कहते हैं, 100, 200, 400, 500, और जो ही कीमत 200 पे चली जाती है सेल आउट कर देता है। ठीक होगी बात। अब आप अपने घर हैं, ब्रोकर अपने घर है। अब वक्त गुजरता रहता है और जो ही आपके सुने हुए के मुताबिक उस कंपनी के शेयर की कीमत 120 पे आ जाती है वापस, तो आपका ब्रोकर क्या करेगा, आपके कहने के मुताबिक उनको रीपरचेज करेगा और वापस उसी बंदे के अकाउंट में रख देगा जिस बंदे के अकाउंट में से उसने शेयर आपके कहने पे निकाल लेते। अब ये जो ट्रांजैक्शन हुई है ना, कि शेयर को बारो करके सेल आउट करना, कि इन शेयर की बात हो रही है जो एक्चुअली आपकी मलकियत नहीं थे और उनको रीपरचेज किया है। कब?
जब आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक उनकी कीमत कम हो गई है। इस डील को हम शॉर्ट सेल का नाम देते हैं। अब यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि लाजमी नहीं है कि हर दफ़ा कीमत जो है ना आपके सुने हुए के मुताबिक कम ही हो। बाज़ औक़ात कीमत जो है ना वो ज़्यादा भी हो जाती है। तो अगर कीमत कम होने की बजाय ज़्यादा हो जाएगी तो यकीनी बात है फिर आपको लॉस सफ़र करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ब्रोकर को क्या फ़ायदा है। फ़ायदा तो सारा हमने उठा लिया है। तो ब्रोकर को ये फ़ायदा है कि जब वो आपके कहने पे ट्रांजैक्शंस करेगा तो वो आपसे बाकायदा अपना रेम्यूनरेशन चार्ज करेगा। ना सिर्फ रेम्यूनरेशन चार्ज करेगा बल्कि जिस बंदे के साथ उसने डील की हुई थी या जिस बंदे से उसने जो शेयर्स हैं वो बारो किए थे उसके साथ भी तो डेफिनेटली उसने डील की हुई होगी। उसमें से जो कमीशन वगैरह रखेगा वो अलग है। तो बताने का आपको मकसद ये है कि जो ब्रोकर है ना, हम ये समझते हैं कि शायद वो नादान है, उसको पता नहीं है। ब्रोकर को भी पता है, हमसे ज़्यादा पता है। तो वो फिर इसलिए ट्रांजैक्शन करता है क्योंकि वो कमीशन लेना चाहता है, अपना रेम्यूनरेशन चार्ज करना चाहता है। और वो एक बंदे के साथ नहीं ऐसा कर रहा होता, कई बंदों के कहने के ऊपर ये ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं। तो वो हैंडसम अमाउंट जो है ना वो कमा लेता है। तो जाहिर बात है जिस बंदे के शेयर थे, जिसने हमें लैंड किए थे, उधार दिए थे, उससे भी वो कुछ ना कुछ लेगा क्योंकि उसने जब उसके साथ डील करनी है तो उसको भी सेटिस्फाई करने के लिए उसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो जो उसको देगा जाहिर बात है उसमें से वो अपना हिस्सा रख लेगा। तो ही सब्सिक्वेंटली टेक्स अ शॉर्ट पोजीशन। तो उसने क्या किया है, शॉर्ट पोजीशन इख्तियार की है। शॉर्ट पोजीशन इख्तियार करने से मुराद के शेयर्स बारो किए हैं जो एक्चुअली उसकी मलकियत नहीं थे और उनको 200 रुपया फी शेयर के हिसाब से बेच दिया है। एंड मेक्स अ सेल ऑफ होंडा एटलस शेयर एट ₹200 बिलीविंग इट टू बी ओवर प्राइस्ड। और इस यकीन के साथ कि होंडा एटलस के शेयर ओवर प्राइस हैं, 200 रुपये के हिसाब से बेच दिए हैं। तो 200 जो है ना ये सेल प्राइस आ गई। द ट्रांजैक्शन इज डन ऑन मार्जिन। ट्रांजैक्शन मार्जिन पे हुई है, मतलब कुछ हिस्सा आपने दिया है तो कुछ हिस्सा का ब्रोकर मैनेज करेगा। विच हैज एन एनुअल इंटरेस्ट रेट कास्ट ऑफ 6%। और जो रकम बारो की गई है उसके ऊपर 6% इंटरेस्ट है। एग्जैक्टली आफ्टर 6 मंथ, ठीक 6 महीनों के बाद, ये लिखा हुआ है एग्जैक्टली आफ्टर 6 मंथ, ठीक 6 महीनों के बाद the market price of the Honda Atlas declined to ₹150 at which point he covers his short position। मार्केट में प्राइस जो है वो 150 पे आ गई है। जब शेयर बेचा था तो 200 का और जब कीमत 150 हुई है आपने शेयर परचेज करके अपनी पोजीशन कवर कर ली है। He pays brokerage cost of 5,000 on each transaction he made। उसने क्या किया है, ब्रोकरेज कास्ट हर ट्रांजैक्शन पे पे की है। 2 ट्रांजैक्शन स्टूडेंट्स हुई हैं, एक परचेज की और एक सेल की, यानी 10,000 रुपया जो है ना वो उसने पे कर दिया है। अब क्या कहता है रिक्वायरमेंट में, मिस्टर आमिर्स गेन और लॉस ऑन हिज शार्ट पोजीशन। कहता है कि मिस्टर आमर की जो शार्ट पोजीशन है ना उस पे आपने नफा निकाल के देना है और उस पे आपने लॉस निकाल के देना है। लें जी, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ऊपर हेडिंग लिखता हूँ गेन और लॉस। लें जी, गेन और लॉस। गेन और लॉस क्यों लिखा है, क्योंकि अब हमें क्लियर नहीं है कि गेन होना है या लॉस होना है। तो इस वजह से मुझे मजबूरन गेन और लॉस लिखना पड़ा है। लें जी, गेन और लॉस के नीचे मैं ऐड करने लगा हूँ टेबल।
टेबल ऐड कर दिया है इसके बिल्कुल नीचे 7-8 लाइनों पे मुश्तमिल। यहाँ पे डिटेल्स और यहाँ पे रुपीस। तो यहाँ पे मैं दर्ज करता हूँ सबसे पहले शॉर्ट सेल्स। अब शॉर्ट सेल्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितने शेयर सेल और किए हैं ना उनको पर शेयर प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमें एक्चुअली पता ही नहीं है कि मिस्टर आमिर का जो ब्रोकर था ना उसने कितने शेयर सेल किए हैं। तो यहाँ पे फिर हमें निकालने पड़ेंगे नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए ये जो टेबल बनाया है ना इसके नीचे ही मैं हेडिंग दे देता हूँ नंबर ऑफ शेयर्स के नाम के साथ। ये लें जी, नंबर ऑफ शेयर्स। ये जो नंबर ऑफ शेयर्स है ना ये हमारी हेडिंग है। अब इसके नीचे वर्किंग करके तो नंबर ऑफ शेयर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। नंबर ऑफ शेयर फाइंड आउट करने का आपको सिंपल सा हाल बताया था कि आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है ना उसको आप डिवाइड कर दें पर शेयर प्राइस के साथ। इसके नीचे दोबारा नंबर ऑफ शेयर्स टोटल इन्वेस्टमेंट, इसका बटा किसके बराबर आ जाएगा, पर शेयर प्राइस के। लो जी, नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइडेड बाय लेंगे नंबर ऑफ शेयर्स बराबर डाल के टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय पर शेयर प्राइस। अब आपने गौर किया होगा कि हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, तो इसके नीचे ही मैं हेडिंग दे देता हूँ टोटल इन्वेस्टमेंट के नाम के साथ। ये भी हमें निकालनी पड़ेगी। तो टोटल इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए हेडिंग अंडरलाइन और अंडरलाइन करने के बाद इसके नीचे मैं फर्ज कर लेता हूँ कि हमारी इन्वेस्टमेंट किसके बराबर है, एक्स के। उसके बाद इसके नीचे इनिशियल मार्जिन, तो वो उसने कितना कहा हुआ है, 40% कहा हुआ है। किसका, टोटल इन्वेस्टमेंट का 40%। और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, एक्स के साथ, जो कि हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट है। ये लें जी। अब इनिशियल मार्जिन हमने कितना अपने अकाउंट में जमा करवाया हुआ है, तो ये उसने ऊपर दिया हुआ है पूरा 1 लाख। तो यहाँ पे मैं इनिशियल 40% नहीं है, ये 50% है, सॉरी 50%। तो यहाँ पे मैं दर्ज कर देता हूँ 50%, यानी 50%। और इनिशियल मार्जिन हमने 1 लाख डिपॉजिट करवाया है, तो इनिशियल मार्जिन की जगह पे 1 लाख और ये हमारे पास आ जाएगा 0.5 एक्स। ठीक होगी बात। अब ये जो 1 लाख है ना इसको 0.5 जो है ना उस साइड से आके डिवाइड कर देगा, तो ये बन जाएगा 1 लाख बटा 0.5। 1 लाख को तकसीम करेंगे तो इस साइड पे हमारे पास बचेगा x। लें जी, 1 लाख को तकसीम करेंगे ना 0.5 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 लाख। इसका मतलब ये हुआ कि 0.5 या 50% के हिसाब से अगर हम मार्जिन जमा करवाते हैं अपने अकाउंट में, तो हमारी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 2 लाख रुपए तक की हो सकती है। अब इसको उठा के ना ऊपर नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए पुट कर देते हैं, कहाँ पे, टोटल इन्वेस्टमेंट में। लें जी 2 लाख
और इसको तकसीम कर दें आप 200 के साथ। 200 का ही एक शेयर बिका है, देख लेते हैं इसको। लें जी, एग्जैक्टली ये दिया हुआ है जिसने 200। इसको भी मैं बोल्ड करके अंडरलाइन कर देता हूँ। 200 लें जी, 2 लाख को 200 के साथ तकसीम करेंगे ना, तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास आ जाएंगे 1000 और इसके साथ मैं लिख देता हूँ शेयर्स। इसका मतलब ये हुआ कि 1000 शेयर जो है ना वो 200 के हिसाब से हमारे ब्रोकर ने सेल आउट किए हैं। लें जी, 1000 200 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 लाख आ जाएगा। अब कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये नंबर ऑफ शेयर्स नाम भी निकालते तो 2 लाख उठा के ऊपर पुट कर देते, लेकिन आगे हमें इसकी ज़रूरत पेश आनी थी। इस वजह से हमने यहाँ पे क्या किया है, नंबर ऑफ शेयर्स निकालना जो है ना वो मुनासिब समझा है। लेस परचेस्ड या इन्वेस्टमेंट परचेस्ड भी आप लोग लिख सकते हैं। फिर हमने शेयर्स को खरीदा भी है तो माइनस कर देंगे जिस कीमत पे हमने इनको खरीदा है। नीचे कॉपी कर लेते हैं ताकि टाइम हमारा बच जाए। जिस कीमत पे हमने खरीदा ना दैट इज 150, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 150 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगी 1.5 लाख। लाइन डाल देते हैं 1.5 लाख के नीचे। लें जी, 1.5 लाख माइनस करें तो बाकी हमारे पास आ जाएगा 50,000। इसको ग्रास मार्जिन या स्लैश डाल के प्रॉफिट का नाम दे देते हैं। इसमें सब लेस कर देंगे ट्रांजैक्शन कॉस्ट को, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट 5000 आई थिंक एक ट्रांजैक्शन पे है और 5000 दूसरी ट्रांजैक्शन पे है, तो 5 जमा 5 ये उसने बताया हुआ है ऊपर एक्सरसाइज में। ही पेज ब्रोकरेज कॉस्ट ऑफ ₹5000 ऑन ईच ट्रांजैक्शन। हर ट्रांजैक्शन पे उसने 5000 रुपया ब्रोकरेज कास्ट दी है। 2 ट्रांजैक्शन हुई, एक परचेज की और एक सेल की, तो 5000 को 2 दफा जमा किया है तो ये बनता है 10,000। 50,000 में से 10,000 माइनस करें तो बाकी बचेगा 40,000। इसको नाम देंगे ऑपरेटिंग मार्जिन या इसके साथ स्लैश डाल के नाम दे देंगे प्रॉफिट का। अब इसमें से लेस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन को। अब हमें क्या करना पड़ेगा, लोन जो है ना वो निकालना पड़ेगा। तो लोन निकालने के लिए इसके नीचे मैं हेडिंग देता हूँ बारोड फंड्स, या फिर लोन भी लिख सकते हैं, स्लैश डाल के लोन वैल्यू चले। ये जो बारोड फंड्स हैं या लोन वैल्यू लिखा है बोल्ड करके, तो इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। इसके नीचे लोन बराबर डाल के 2 लाख हमने इन्वेस्टमेंट की है ना, टोटल 2 लाख माइनस कर देते हैं इसमें से इनिशियल मार्जिन जो कि 1 लाख है। लोन वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, लें जी, ₹1 लाख। ये लें जी 1 लाख, और इसको उठा के ना यहाँ पे 1 लाख और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6% के साथ। चूंकि इंटरेस्ट 6 महीनों का चाहिए तो 6 महीनों का निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6/12 के साथ।
तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 महीनों का इंटरेस्ट 3000 आई थिंक बनेगा ये। लें जी, 3000 के नीचे डालते हैं लाइन और इसको अंडरलाइन करके तो माइनस कर देते हैं। फर्क 37,000। इसको मैं नाम दे देता हूँ नेट मार्जिन स्लैश प्रॉफिट स्लैश डाल के गेन, जो उसने गेन लिखा हुआ है ना, तो इस वजह से मुझे भी मजबूरन गेन लिखना पड़ रहा है। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज जो है ना ये मुकम्मल हो गई। इसको देख लें, अगर किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है, बात क्लियर नहीं हो सकी तो वो फौरन क्लियर कर ले, अदरवाइज मैं करवाता हूँ प्रॉब्लम नंबर 2 को। प्रॉब्लम नंबर 2 बिल्कुल सिमिलर है। इसमें में ये फायदा होगा कि इसी को ना कट कॉपी पेस्ट कर लेंगे सोल्यूशन को, तो ये भी हमारी हो जाएगी। तो प्रॉब्लम नंबर 2 को मैं पहले पढ़ता हूँ। मिस्टर आमिर opens a margin account at Harvest Brokerage House Firm by depositing ₹1 lakh। मिस्टर आमिर ने क्या किया है, हार्वेस्ट ब्रोकरेज फर्म के पास मार्जिन अकाउंट ओपन करवाया है 1 लाख रुपए जमा करवा के। ये जो 1 लाख रुपया जमा करवा रहे हैं ना, दैट इज इनिशियल मार्जिन। द मार्जिन रिक्वायरमेंट इज 40%, 40% है। He subsequently takes a short position and makes a sale of Honda Atlas share at ₹250, believing it to be overpriced। शॉर्ट पोजीशन शॉर्ट सेल आपको बता दिया है कि जब आप सिक्योरिटी को बारो करते हैं और बारो करने के बाद सेल कर देते हैं इस इंटेंशन के साथ कि मुस्तकबिल में इनका प्राइस कम होगा, तो इनको रीपरचेज करके तो अपनी पोजीशन को कवर कर लिया जाएगा। आपने क्या किया है, 250 रुपए के हिसाब से होंडा एटलस के शेयर्स सेल करवाए हैं उधार लेके, इस यकीन के साथ कि ये ओवर प्राइस्ड है और कल को इनकी कीमत कम हो जाएगी। दिस ट्रांजैक्शन इज डन ऑन मार्जिन, मार्जिन पे हुई है, मतलब कुछ हिसाब पे करेंगे, बाकी ब्रोकर मैनेज करेगा। विच हैज एन एनुअल इंटरेस्ट रेट कास्ट ऑफ 6%, और जिसके ऊपर सूद कितना था, 6% था। एग्जैक्टली आफ्टर 3 months the market price of Honda Atlas declined to ₹150, at which point he covers his short position। ठीक 3 महीने के बाद Honda Atlas की कीमत जो है ना 150 पे आ गई है। आपने जो मार्जिन जमा करवाया था वो 40% था, ठीक होगी बात। और जब आपने शेयर सेल आउट किया था ना Honda Atlas का, तो कीमत 250 थी और आप ये समझ रहे थे कि कीमत ज्यादा है। 3 महीनों के बाद, ठीक 3 महीनों के बाद, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इनको, कीमत जो है ना वो कम होकर कितनी हो गई है, 150। आपने अपनी पोजीशन कवर कर ली है। पोजीशन कवर करने से मुराद ये है कि आपने शेयर परचेज किए हैं और जिस बंदे के अकाउंट में से निकलवाए थे दोबारा उस बंदे के अकाउंट में रखवा दिए हैं। आगे क्या लिखता है, he pays brokerage cost of ₹8,000 on each transaction। हर ट्रांजैक्शन पे 2 ट्रांजैक्शन हुई हैं, एक आपने सिक्योरिटीज बिकवाई थी और दूसरी आपने सिक्योरिटीज रीपरचेज करवाई हैं। आगे करना क्या है, आपने गेन और लॉस निकालना है, और साथ ही क्या कहता है, बाय टेकिंग इनटू अकाउंट बोथ मार्जिन इंटरेस्ट एंड ब्रोकरेज कास्ट। और इंटरेस्ट को भी कंसिडर करना है और साथ ब्रोकरेज कास्ट को भी कंसिडर करना है। तो इसी को स्टूडेंट्स मैं उठा के यहाँ से कॉपी और इसके बिल्कुल नीचे इसको पेस्ट कर देता हूँ, और बाकी जो जरूरी कार्रवाई है वो सारी की सारी पूरी कर देता हूँ। लें जी, कंट्रोल V, गेन और लॉस डिटेल्स।
250 का एक शेयर बिका है शॉर्ट सेल, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 250। अब कितने शेयर्स बिके हैं, ऊपर वाली एक्सरसाइज में तो 1000 थे ना, तो यहाँ पे हमें निकालने पड़ेंगे। हो सकता है 1000 ना आए, कुछ और ही आए, लें इसलिए ये मैंने फिगर जो है ना डिलीट कर दिए हैं। अब दोबारा निकालने पड़ेंगे। अब यहाँ पे कितने शेयर बिके हैं वो निकालने पड़ेंगे। उनको निकालने के लिए नीचे हेडिंग नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए अगेन टोटल इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर देंगे पर शेयर प्राइस के साथ। अब टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी हमें नहीं पता, निकाल लेते हैं। लें जी, इसको भी निकाल लेते हैं। छोड़ दिया इसको ब्लैंक करके, तो नीचे टोटल इन्वेस्टमेंट के लिए हेडिंग, फिर फर्ज कर लिया कि हमारी इन्वेस्टमेंट एक्स है। इनिशियल मार्जिन स्टूडेंट्स यहाँ पे 50% नहीं 40% है। इनिशियल मार्जिन की जगह पे उसकी रकम 1 लाख और इशारिया 4 आएगा जब 40% एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, और इस साइड पे इशारिया 4 आके क्या करेगा, लाख को तकसीम कर देगा। तो लाख के साथ लाख को ना इशारिया 4 के साथ तकसीम करके देखते हैं किसके बराबर आता है। तो ये मेरे पास आ रहा है 2.5 लाख। ठीक होगी बात। अब इसको उठा के ऊपर टोटल इन्वेस्टमेंट की जगह पे प्लेस कर देते हैं 2.5 लाख, और इसको डिवाइड कर देंगे 250 के साथ। 250 रुपए का एक शेयर खरीदा है, तो 250 के साथ इसको डिवाइड कर दें। 2.5 लाख को तकसीम करें 250 के साथ, तो ये मेरे पास अगेन आ रहा है 1000 शेयर्स। तो यहाँ भी फॉर्चुनेटली 1000 शेयर्स ही हैं जो आपके ब्रोकर ने आपके बिहाफ पे खरीदे हैं। तो 1000 शेयर्स को उठा के ना ऊपर पुट कर देते हैं 250 इंटू 1000। 250 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अगेन 2.5 लाख आ जाएगा। अब 150 का ही शेयर खरीदा है, तो ये बनेगा जी 1,50,000। ये लेंगे 1,50,000 माइनस करेंगे तो ग्रास मार्जिन हमारे पास आ जाएगा लाख। ट्रांजैक्शन फी एक ट्रांजैक्शन पे स्टूडेंट 8,000 है, फिर दूसरी ट्रांजैक्शन पे भी स्टूडेंट्स 8,000 ही है। 8 और 8 जमा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 16,000। लें जी 1 लाख में से 16,000 माइनस कर देंगे तो बाकी आएगा 84,000। लें जी 84,000। इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें चाहिए बारोड फंड, तो यहाँ पे लाख को मैं साफ करके तो नीचे वर्किंग में जा रहा हूँ। बारोड फंड निकालने के लिए 2.5 लाख, 2.5 लाख में से 1 लाख माइनस कर देंगे तो बारोड फंड आ जाएंगे हमारे पास 1,50,000। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन के साथ ही ब्रैकेट में 1,50,000 6% इंटरेस्ट है, ज़रब 6%, और ठीक 3 महीनों के बाद हमने परचेज किया है तो इंटरेस्ट हमें 3 महीनों का चाहिए। तो 1,50,000 पे देखते हैं 3 महीनों का 6% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट बनता है। 1,50,000 ज़रब 6/100 पूरे साल का बनता है 90,000, ज़रब 3 तकसीम 12, तो ये आ रहा है मेरे पास। ले जी 1,50,000 ज़रब 6 तकसीम 100, 9,000 पूरे साल का बनता है, ज़रब 3 तकसीम 12, 2250। लें जी 3 महीनों
का इंटरेस्ट आ रहा है 2250। एक दफ़ा मैं फिर कैलकुलेशन कर लूँ, 1,50,000 ज़रब 6 तक़सीम 12, लें जी यही आ रहा है 2250। माइनस कर दें 84,000 में से स्टूडेंट्स 2250 को माइनस करें तो बाकी आता है 81,750। नेट प्रॉफिट स्लैश मार्जिन स्लैश गेन। इसी के साथ हमारी दूसरी एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो गई। इसके बाद अब हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 की तरफ। लें जी, एक्सरसाइज नंबर 3 क्या कहता है? मिस्टर अनमोल्स opens a margin account at Harvest brokerage house firm by depositing ₹5 lakh। 5 लाख रुपए जो है ना वो आपने अपने अकाउंट में जमा करवाए हैं। द मार्जिन रिक्वायरमेंट इज 80%, और मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या थी? 80% थी, यानी 100 में से 80 रुपए आप अपने जेब में से जमा करवाएंगे और बाकी जो 20 रुपए हैं वो आपका ब्रोकर मैनेज करेगा। ही सबसिक्वेंटली टेक्स अ शॉर्ट पोजीशन। अब मेरा ख्याल है आपको शॉर्ट पोजीशन के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। एंड मेक्स अ शॉर्ट सेल ऑफ होंडा एटलस शेयर एट ₹200 बिलीविंग इट टू बी ओवर प्राइस्ड। The transaction is done on margin which has an annual interest rate cost of 6%. Exactly after 45 days। अब स्टूडेंट्स बात जो है ना वो दिनों में आ गई है, तो अब आपने इंटरेस्ट दिनों में निकालना है। इसको महीनों में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, 1.5 महीना बनेगा। 45 दिन है ना, तो एक महीने में आपको पता नॉर्मली 30 दिन कंसिडर किए जाते हैं, तो 45 को 30 के साथ तकसीम कर देंगे तो 1.5 मंथ आ जाएंगे। महीनों में निकाल लें या दिनों में निकाल लें। जी, होंडा एटलस की कहता है द मार्केट प्राइस ऑफ होंडा एटलस रेज्ड टू ₹225। कीमत जो है ना वो 225 रुपये होगी है। एट विच पॉइंट ही कवर्स हिज शॉर्ट पोजीशन। आपको मजबूरन अपनी शॉर्ट पोजीशन कवर करनी पड़ी है। He pays brokerage cost of ₹8,000 on each transaction। आपने फिर क्या किया है? 8,000 रुपये ब्रोकरेज कास्ट पे की है। कैलकुलेट मिस्टर आमिर गेन और लॉस ऑन हिज शॉर्ट पोजीशन टेकिंग इनटू अकाउंट बोथ मार्जिन इंटरेस्ट एंड ब्रोकरेज कास्ट। और आपने क्या करना है? मार्जिन इंटरेस्ट और ब्रोकरेज कास्ट दोनों को ही कंसिडर करना है। लें जी, तो नेक्स्ट पेज पे मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। उसी को स्टूडेंट उठा के कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ऑलरेडी कॉपी था, कंट्रोल V पेस्ट, गेन और लॉस। अब गेन और लॉस निकालने के लिए ये एक दफ़ा मैं फिर लो जी इनको डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि फिगर एज इट इज नहीं आने। ये लें जी, ये भी चेंज, ये भी चेंज, बाकियों को भी साथ साथ देख के तो फिर चेंज कर लेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स एक दफ़ा फिर हमें निकालने पड़ेंगे। तो टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय पर शेयर प्राइस, यही फार्मूला इसका रहेगा। अलबत्ता नीचे से मैं सारी की सारी वैल्यूज साफ कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। जी, टोटल इन्वेस्टमेंट एक्स, इनिशियल मार्जिन यहाँ पे 80% है, 80%। ठीक होगी बात? तो कितनी रकम आपने इनिशियल मार्जिन के तौर पे अपने अकाउंट में जमा करवाई थी? 5 लाख। तो 5 लाख को *8 जो है ना इधर आके क्या करेगा? डिवाइड कर देगा। तो देखते हैं 5 लाख को *8 के साथ डिवाइड करके क्या आता है। 5 लाख डिवाइडेड बाय *8, लें जी ये आता है 6,25,000। लें जी, टोटल जो इन्वेस्टमेंट हुई है ना 6,25,000 रुपए की हुई है। तो इसको उठा के ऊपर प्लेस कर देते हैं। 6,25,000
और इसको डिवाइड कर देते हैं 200 के साथ। 200 का एक शेयर बिका है तो तकसीम 200 लेंगे। तकसीम करके देखते हैं क्या आता है। 3125 लें जी, 3125 और इसके साथ शेयर्स लें जी। और यहाँ साथ ही लगते हाथ बारोड फंड भी निकाल लेते हैं। 6,25,000 लें जी, 625 और इसमें से माइनस कर देते हैं 5 लाख, तो बारोड फंड आ जाएंगे 1,25,000। ये हमने कर्ज लिया है, लें जी। एक दफा वैल्यूज को कंफर्म कर लें जी। 5 लाख इनिशियल मार्जिन के तौर पे जमा करवाए थे, 80% मार्जिन था। लें जी, 200 का एक शेयर बिका है, 6% सूद है और 225 के हिसाब से हमने उसको खरीदा है और 8,000 रुपया हमने हर ट्रांजैक्शन पे कास्ट पे की है। लें जी, 200 ज़रब 3,125 तो ये 625 ही आना है। एक दफा फिर ठीक होगी बात। अब शेयर हमने कितने का खरीदा है, 225 का। 225 ज़रब 3,125, 225 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3,125 के साथ, तो ये मेरे पास आ रहा है 7,03,125। माइनस करते हैं 6,25,000 में से इसको, तो आंसर माइनस में आ रहा है 78,125। लें जी, अब हमने क्या करना है, इसको ग्रास प्रॉफिट का नाम नहीं देना बल्कि लॉस का नाम देना है। तो यहाँ पे मैं दर्ज कर देता हूँ लॉस। अलबत्ता इसके साथ माइनस नहीं लिखा जाएगा बल्कि लॉस का नाम देने की वजह से इसको मार जो है ना ख़त्म कर देंगे। अब ग्रास लॉस है ना, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो ट्रांजैक्शन कास्ट है ना वो लेस नहीं होगी बल्कि ऐड होगी। तो यहाँ पे ऐड ट्रांजैक्शन कास्ट, हर ट्रांजैक्शन पे 8,000 रुपये दे रहे हैं, 8,000 और यहाँ पे भी आ गया 8,000। 8 और 8 मिला के कितना बनेगा, 16,000। लें जी 16, तो ये हमारे पास आ जाएगा 94,125। अब इसको 94,125 को लो जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का नहीं बल्कि नाम दे देंगे ऑपरेटिंग लॉस का, तो ये हमारा लॉस निकल आया। अब इसमें इंटरेस्ट जो है ना वो भी लेस नहीं करेंगे बल्कि ऐड कर देंगे, क्योंकि जब हमने कोई एक्सपेंसेस पे करने हैं ना तो हमारा ये बढ़ेगा लॉस जो है। 1,25,000 बारोड फंड आएंगे, कैलकुलेशन कर देता हूँ नीचे। लें जी, कितने की टोटल हमारी इन्वेस्टमेंट हुई है बल्कि निकाला हुआ है ऑलरेडी 1,25 ज़रब 6% ही है, 45 दिन, 45 और साल में 360 दिन ले लेते हैं, 360 तो देखते हैं इस पे कितना इंटरेस्ट आता है। 1,25,000 ज़रब 6 तकसीम 100 ज़रब 45 बटा 360 तो ये आता है 938 रुपये। लें जी 938 राउंड करके लें जी, 94,125 में जमा कर देते हैं। जमा 94,125 95,062 रुपया आ रहा है। 95,062 इसको नेट लॉस का नाम दे देते हैं। लें जी नेट लॉस, तो इसके साथ ये भी हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई। इन तीनों क्वेश्चन में से अगर कोई मसला है तो क्लियर कर लें।
अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये भी बिल्कुल सेम ही है, तो ये आपने खुद कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, इसका नंबर जो है ना ये 5। लो जी 5 ये भी करवाया हुआ है। आगे इसका नंबर कर लेते हैं 6। लें जी, ये दोनों एक जैसे ये करवाए हुए हैं, ये आप लोगों ने कर लेने हैं। और इसका नंबर कर लेते हैं 7। लें जी 7 नंबर जरा देखें, ये मैं करवा देता हूँ। और आगे 8 नंबर जो है ना ये आपने खुद कर लेना है। लें जी, assume an initial margin requirement is 50%। कहता है कि फर्ज ये कर लें कि जो इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 50% है, एंड मेंटेनेंस मार्जिन रिक्वायरमेंट इज 30%, और जो मेंटेनेंस मार्जिन है ना वो 30% है। ठीक होगी बात। इनिशियल मार्जिन जो आपने डिपॉजिट करवाना है अपने अकाउंट में वो 50% है, यानी 100 में से 50 रुपए आपने जमा करवाने हैं और बाकी 50 रुपए आपका ब्रोकर मैनेज करेगा। एंड मेंटेनेंस मार्जिन रिक्वायरमेंट इज 30%, और 30% जो मार्जिन है ना वो आपने हर हाल में मेंटेन करना है। An investor buys 2000 shares of stock on margin at ₹80 per share। इन्वेस्टर ने क्या किया है, 2000 शेयर खरीदे हैं और 80 रुपए पर शेयर के हिसाब से खरीदे हैं। 2000 शेयर खरीदे हैं, 80 रुपए के हिसाब से खरीदे हैं। The price of the stock subsequently drops to 62। जो स्टॉक की प्राइस है ना वो 62 रुपए पे आ गई है। खरीदा 80 रुपए पे था लेकिन कीमत कम होकर 62 पे आ गई है। If the price declines to ₹58, is there a margin call। कहता है कि अगर प्राइस जो है ना वो 58 रुपए पे आ जाती है, मजीद कम होके 80 पे खरीदा था, कीमत 62 हुई, लेकिन फिर कह रहा कीमत 58 हो गई है, तो आपने ये बताना है कि मार्जिन कॉल आएगी या नहीं आएगी। Assume that the price declines to ₹50, what is the amount of margin call। कहता है कि अगर प्राइस 50 पे चली जाती है तो फिर आपने बताना है कि आपको अपने अकाउंट में कितनी रकम जमा करवानी पड़ेगी, कितनी रकम रिक्वायर्ड होगी। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मार्जिन कॉल प्राइस निकालनी पड़ेगी, बाकी मामला उसके बाद। तो मार्जिन कॉल प्राइस निकालने के लिए यहाँ पे मैं हेडिंग लिखता हूँ मार्जिन कॉल प्राइस के नाम के साथ। ये लें जी, ये सॉल्यूशन, यहाँ पे मार्जिन कॉल प्राइस, लो जी अंडरलाइन करने के बाद दोबारा इसके नीचे लें जी मार्जिन कॉल प्राइस या MCP ब्रैकेट डाल के उसके साथ बराबर लें जी मार्जिन कॉल प्राइस, इंसर्ट इक्वेशन। अब हमें ऐड करनी पड़ेगी यहाँ से, ये जी बटों वाली फ्रैक्शन, ये लें जी borrowed funds RROWED borrowed funds। ठीक होगी बात। इसका बटा नंबर ऑफ शेयर्स इनटू 1 माइनस मेंटेनेंस मार्जिन। ये लें जी, ये मैंने आपके सामने इक्वेशन दर्ज कर दी फार्मूले की शक्ल में। लो जी
अब इसके मुताबिक अगर देखें नंबर ऑफ शेयर्स भी हमें रिक्वायर्ड हैं, ठीक हो गया। नंबर ऑफ शेयर्स के बाद बोरोड फंड भी रिक्वायर्ड हैं, मेंटेनेंस मार्जिन का तो उसने बता दिया हुआ है कि ये इतना है। तो यहाँ पे ना मैं नंबर ऑफ शेयर्स पहले निकाल देता हूँ। नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे तो बोरोड फंड भी साथ ही निकल आएंगे। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए इसके नीचे, बल्कि ऊपर से ही मैं सारा प्रोसेस जो है ना वो कॉपी कर लेता हूँ, ताकि अगेन हमारा टाइम जो है ना वो महफूज हो जाए। नंबर ऑफ शेयर्स, ये लें जी नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट पर शेयर प्राइस, ये लें जी खत्म। इसको भी खत्म कर देते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट हमें निकालनी पड़ेगी, इसके नीचे टोटल इन्वेस्टमेंट। तो फर्ज कर लेते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी x है, इनिशियल मार्जिन 50% है। कितनी रकम आपने अपने अकाउंट में जमा करवाई है फॉर द फर्स्ट टाइम? नहीं, बल्कि यहाँ पे ये तरीका नहीं चलेगा। टोटल इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए ना नंबर ऑफ शेयर्स बल्कि उसने ऊपर दिए हुए हैं 2000। यहाँ पे ये तरीका जो है ना अप्लाई नहीं होगा। इसको यहाँ से मैं ये गया टोटल इन्वेस्टमेंट, दोबारा इसके नीचे टोटल इन्वेस्टमेंट लें जी, इसके साथ ही बराबर डाल के 2000 और एक शेयर कितने का खरीदा है 80 का इंटू 80 लें जी। 2000 को 80 के साथ मल्टीप्लाई करके देते हैं कितना आता है 2000 सिर्फ 80 1,60,000 लें जी, रुपीज 1,60,000। ये 1,60,000 ये हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट आ गई। लें जी किसको नाम देते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट का। लें जी टोटल इन्वेस्टमेंट, बोरोड फंड अलबत्ता निकालने पड़ेंगे। तो बोरोड फंड निकालने के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट है ना 1,60,000, इसमें से माइनस कर देंगे इनिशियल मार्जिन को जो कि 50% है। तो इसका 50% लेने के लिए इसके साथ ही ब्रैकेट डाल के 1,60,000 जरा 50% देखते हैं क्या बनता है जी। 1,60,000 और 1,60,000 का 50% लें तो ये आएगा 80,000। तो लोन वैल्यू या बोरोड फंड जो है ना वो हमारे पास आ जाएंगे 80,000। लें जी अब उठा के ना फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं। मार्जिन कॉल प्राइस कॉपी वी, ये जी पेस्ट हो गया। बोरोड फंड, बोरोड फंड की जगह पे हमारे पास आ गए 80,000 80,000। ठीक होगी बात। नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर जो हमने परचेज किए हैं ना वो हैं जी 2000। 2000 मेंटेनेंस मार्जिन वो हमारा है जी 30% या 0.3 लें जी। और ये ब्रैकेट बंद कर दी हमने यहाँ लें जी। अब आगे अगेन कंट्रोल+C
0.7 बचेगा, माइनस होने के बाद 0.7 0। अगेन इसको कंट्रोल C और बटा इसका V, ये आ जाएगा जी बटा इसका 0.7 के साथ ज़रब हो के ना 1400। लें जी 2000 ज़रब 0.7 1400। तो देखते हैं जी मार्जिन कॉल प्राइस हमारी किसके बराबर आ रही है। मार्जिन कॉल प्राइस 80,000 को तकसीम कर देते हैं 1400 के साथ। 80,000 तकसीम 1400, तो ये मेरे पास आ गया 57.14 रुपीज 57.14 पर शेयर। इस कीमत पे कॉल आएगी जब कीमत कितनी है 58। इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि मार्केट में प्राइस ज्यादा है, देयर विल बी नो मार्जिन कॉल। तो यहाँ पे मैं दर्ज कर देता हूँ नो, देयर विल बी नो मार्जिन कॉल। कहता है कि किसी किस्म की हमें कोई कॉल नहीं आएगी। ले जी इसी के साथ हमारी पहली रिक्वायरमेंट जो है ना वो मुकम्मल हो गई है। अब दूसरी रिक्वायरमेंट को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद सॉल्व करते हैं। अज्यूम दैट द प्राइस डिक्लाइंस टू ₹50, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मार्जिन कॉल। कहता है कि फर्ज ये कर लें कि कीमत जो है ना कम हो के 52 पे आ गई है, तो क्या रकम है मार्जिन कॉल की। ले जी तो यहाँ पे मैं दर्ज करता हूँ अमाउंट ऑफ मार्जिन कॉल। ले जी अंडरलाइन, ये लें जी बोल्ड अंडरलाइन रिक्वायरमेंट, और अंडरलाइन करने के बाद इसके नीचे फार्मूला दर्ज करते हैं। मार्जिन कॉल प्राइस माइनस मार्केट प्राइस, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स के साथ। लें जी वैल्यूज पुट कर देते हैं फार्मूले में। मार्जिन कॉल प्राइस हमने अभी ऊपर निकाली है 57.14 आई है, माइनस कर देते हैं इसमें से कितनी प्राइस हो गई है। तो प्राइस जो होगी है ना वो 50 रुपये हो गई है, इसमें से माइनस कर देते हैं 50। और कितने शेयर्स खरीदे हैं 2000, तो ज़रब 2000। ये लें जी -50 ज़रब 2000। नीचे अब देखते हैं क्या बचता है 7.14, और इसको ज़रब दे देते हैं 2000 के साथ। देखते हैं जी क्या बनता है। 57.14 में से पहले माइनस किया 50, 7.14, और इसको ज़रब दे देते हैं 2000 के साथ। तो ये हमारे पास आ रहा है ₹14,286। इसका मतलब ये हुआ कि ये रकम जो है ना हमें अपने अकाउंट में जमा करवानी पड़ेगी अपनी सिचुएशन नॉर्मल रखने के लिए। ये लें जी ये लेंगे। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो गई। अगर किसी स्टूडेंट का किसी पॉइंट में से क्वेश्चन है तो बात जो है ना वो आप क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 8, सेम है, इसमें डायरेक्टली अमाउंट निकालेंगे, ये भी आपने कर लेनी है। लो जी कल फिर आगे 9, और इसका भी नंबर चेंज करना पड़ेगा 10। तो कल फिर आगे मैं 9 से शुरू करवाऊंगा आपको। तो 8 तक ना आज आपने प्रॉब्लम्स मुकम्मल कर लेनी है। तो कल 9, 10 एंड ऑनवर्ड जो प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी की हुई हैं
क्लासरूम में वो नहीं, बाकी जो रह गई हैं करके कल हम इसको वाइंड अप कर देंगे अल्लाह ताला के फजल से। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।